इंसान के सबसे पहले गुरु कौन होते हैं और गुरु कौन होते हैं? मैंने कहा सबसे पहले गुरु तो माँ होती है और शादी के बाद पत्नी होती है, क्योंकि शादी होने के बाद आदमी को कोई ज्ञान काम नहीं आता अतुल भैया, और जो ज्ञान अपने पास में उसका उपयोग भी नहीं होता। इसलिए हमेशा पत्नी को प्रणाम करते रहो तो सब सही साट रहता मामला। अच्छा, शादी के बाद एक टेंशन हो रहती है, पत्नी सोचती है कि इसको माँ सिखा रही है और माँ सोचती है इसको पत्नी सिखा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हर्ष से कवि अतुल ज्वाला आपका अभिनंदन करता हूं कलम कैफे में, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं और हर दिन शाम 5 बजे आप और हम एक साथ होते हैं कलम कैफे में, जहां पर हमारे मेहमान आपको सुनाते हैं कविता और आप लेते हैं कविताओं का आनंद। आज हमारे मेहमान हैं महाकाल की नगरी उज्जैन से आए प्रसिद्ध हास्य कवि श्री सुरेंद्र सर्किट जी। अगर आप उनसे हास्य व्यंग्य की कविताएं सुनना चाहते हैं तो एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर सुरेंद्र सर्किट जी की नमस्कार, कलम कैफे के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन। पूरी टीम का अभिनंदन जो इस पावन काज में आपके मनोरंजन के लिए जुटी हुई है। अभी किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि देश में सबसे अच्छा नेता कौन, या सबसे महान कौन? तो मैंने कहा सबसे महान गांधी जी। बोले वो कैसे? अरे मैंने कहा गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा प्यार करता है, बच्चा बूढ़ा छोटा बड़ा महिला पुरुष सब उसको अपने सीने से लगा के रखते हैं। सरकार ने नोट पे फोटो छाप दिया, सबसे ज्यादा प्रेम गांधी जी से करते हैं हम। गांधी जी की बेचारे की अपनी पीड़ा है, वो गांधी जी की इतनी वाजिब पीड़ा है जिसपे देश के कई लोगों को ध्यान नहीं गया। आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बात कहीं अच्छी लगे तो आनंद लेना, खाली आनंद के लिए आपके, कि मेरा नियमित काम था प्रातःकाल टहलना। और एक दिन घट गई बड़ी अजीब घटना। बगीचे में लगी बापू की मूर्ति मुझसे बोल रही थी और अपनी पीड़ा की किताब मेरे आगे खोल रही थी। बोले बेटा सर्किट, एक तू ही आदमी ढंग का लग रहा है, इसीलिए तुझसे कुछ कहने का दिल कर रहा है। मैंने कहा बापू कहो। बोले तूने और भी कई महापुरुषों की मूर्तियां देखी है? मैंने कहा बापू देखी है। बोले किसकी देखी है? मैंने कहा महाराणा प्रताप जी की देखी है, शिवाजी महाराज की देखी है, रानी दुर्गावती की देखी। बोले इनमें और मुझ में क्या अंतर है? मैंने कहा बापू ये सब घोड़े पर बैठे और आप खड़े हैं। बोले बस यही बात मुझे बुरी लग रही है, क्या मुझ बूढ़े पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है? अरे वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, क्या आज़ादी की लड़ाई इसीलिए लड़ा हूँ? मैंने कहा बापू आपकी बात सच्ची है। मैंने कहा आपके बैठने का कोई प्रबंध करता हूँ, अभी आपके लिए कुर्सी लाता हूँ। बोले कुर्सी तो मुझे पहले ही मिल रही थी। मैंने कहा ठीक है बापू, कुछ और प्रबंध का। यह कहकर मैं थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि अशोक मुझे मिला। तो मैंने अशोक को यह बात बताई कि गांधी जी ने मुझसे बात करी। बोले ऐसा कहीं होता है? मैंने कहा चल दूध का दूध करवा देता हूँ और पानी का पानी करवा देता हूँ और डायरेक्ट बापू से तेरी बात करवा देता हूँ। अभी अशोक को लेके मैं गांधी जी की मूर्ति के पास आया तो बापू बोले बेटा सर्किट आ गया। मैंने कहा हाँ बापू आ गया, पर बोले इस अशोक को लाने से मेरा मतलब कहाँ सधा है, और जिससे तू साथ लाया वो घोड़ा नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अतुल बोल रहा है आपके आनंद और मस्ती के लिए। मैंने आपको बताया हमारा देश समस्याओं का देश है। पहले भी मैंने कहीं जिक्र किया था, मुझे बात याद आती है कि हमारे देश में समस्या बड़ी विकराल है। कोई कहता जी का जंजाल है, कोई कहता भूचाल है, कोई कहता कमाल है, कोई कहता शांत जीवन में धमाल है। मैं पूछता हूँ आप सबका क्या ख्याल है? मैं पूछता हूँ आप सबका क्या ख्याल है? अरे बूझो तो जाने और बता दो तो होशियार माने। मुझे मालूम है कि आप सब समझ रहे हो पर कहने से शायद डर रहे हो। मुझे मालूम है आप सब समझ रहे हो पर कहने से शायद डर रहे हो। तो लो मैं ही बता देता हूँ उस समस्या का नाम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ है, हिंदी में पत्नी और मालवी में लुगाई। और अब कहो बात समझ में आई कि नहीं आई? और आई तो फिर अभी तक ताली क्यों नहीं बजाई? ये पत्नी का मामला, पति पत्नी का, अभी पिछले दिनों गुरु पूर्णिमा हुई। अभी मुझसे किसी ने पूछ लिया इंसान के सबसे पहले गुरु कौन होते हैं और गुरु कौन होते हैं? मैंने कहा सबसे पहले गुरु तो माँ होती है और शादी के बाद पत्नी होती है, क्योंकि शादी होने के बाद आदमी को कोई ज्ञान काम नहीं आता अतुल भैया।
और जो ज्ञान अपने पास में उसका उपयोग भी नहीं होता। इसलिए हमेशा पत्नी को प्रणाम करते रहो तो सब सही साट रहता मामला। अच्छा, शादी के बाद एक टेंशन और रहती है, पत्नी सोचती है कि इसको माँ सिखा रही है और माँ सोचती है इसको पत्नी सिखा रही है। तो शादी के बाद अपनी दो गुरु होती है, दोनों को प्रणाम करो तो जीवन बहुत ठीक ठाक चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। लेकिन पति पत्नी का मामला भी अलग है। तार पे चलने जैसे संबंध है, जिनका विवाह हुआ वो जानते हैं और जिनका नहीं हुआ वो आने वाले दिनों में समझ जाएंगे। पति पत्नी के संबंध को लेकर एक छोटी सी रचना है बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। कि आदमी आजकल क्या संयम नहीं है, अपना हौसला खो रहा है। उसको लेके चार जी। कि रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर रोज रोज एक पत्नी ने अपने पति को धोस दी वाह। कि सुनो जी मैं आत्महत्या कर लूंगी। आहा। पति ने कहा नेक काम में देर किस बात की, फौरन कर डालो। उपाय मैं बताता हूं चाहे जो आजमा लो, उपाय मैं बताता हूं चाहे जो आजमा लो। उपाय सारे अचूक है, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और चित्र पे तुम्हारे चंदन की माला झूमेगी। आहा। उपाय सुनना आप, हाँ। पंखे से लटक जाओ या सल्फास खाकर सो जाओ, गहरे कुएं में छलांग लगाओ या सल्फास खाकर जान गंवाओ। हाँ। करण से मरना भी बुरा नहीं है, हाँ। पर जलकर मरने में मजा नहीं है। जलकर मरने में मजा नहीं, बेगौन महंगा जरूर है पर उससे मरने का मजा भी कुछ और है। उपाय सारे अचूक हैं, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और चित्र पे तुम्हारे चंदन की माला झूमेगी। इतना सुनना था कि पत्नी बोली वारे मेरे भोलेनाथ, इतना सुनना था कि पत्नी बोली वारे मेरे भोलेनाथ, क्या मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी, तुम्हें हंसता खेलता छोड़ जाऊंगी। अरे एक चिट्ठी लिख जाऊंगी और ऐसा फंसाऊंगी कि सारी होशियारी रखे रह जाएगी और ये बच्चे खुशी जिंदगी जेल में कट जाएगी। वाह 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 वाह। पति बोला बस 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 भाग्यवान, वास्तव में तू भारतीय नारी महान है। जो काम जीते जी नहीं कर पाई वो मरने के बाद कर पाएगी और सही में मेरी जिंदगी सुख चैन से कट जाएगी। वाह। माता पिता की बात सुन के 4 साल का मुन्ना जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते कहने लगा मुझे कौन स्कूल छोड़ने जाएगा, कौन मुझे ला के देगा स्कूल में खाने का डब्बा, कौन मुझे बोलो ना पप्पा और कौन मुझे प्यार से अपने पास सुलाएगा, कौन देगा गालों पे प्यार से चुम्मी, बोलो ना मम्मी। तो बच्चे की बात सुन के माता पिता को कुछ कुछ हुआ। दोनों ने निगाहें झुका के अपनी गलती मान ली, जीवन में कभी न लड़ने की ठान ली और प्यारे छोटे से बच्चे की मन की बात जान ली। और तभी रेडियो पर गीत बजा कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी। तो वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद कलम कैफे का मुझे अवसर दिया उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र सर्किट जी। उनकी हास्य कविताएं अगर आप तक पहुंची हो, क्या शानदार हास्य से शुरू करके व्यंग तक पहुंचाया, परिवार की जो स्थितियां हैं उन तक पहुंचाया। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो सर्किट जी के लिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कीजिए। वीडियो शेयर करते रहिए, हंसी और खुशी बांटते रहिए। हर शाम 5 बजे की तरह कल भी शाम 5 बजे हम आपसे मिलेंगे कलम कैफे में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।